वेलकम टू माय चैनल सर सुमित शर्मा। मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी सीजीएल के एक मॉक टेस्ट के आधार पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए सॉल्व करते हैं। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कीजिए। गड़गड़ाहट, बारिश, रात के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह? दिन, गोधूली, वेला, अंधकार, शाम। गाइस आंसर बताइए हमारा आंसर क्या होगा? गाइस इसमें हमारा आंसर होगा अंधकार। जैसे बारिश पड़ती है तो गड़गड़ाहट होती है, तो जब रात होती है तो अंधेरा होता है। हिंट लेते हैं। जिस प्रकार बारिश के दौरान गड़गड़ाहट होती है उसी प्रकार रात के समय में अंधकार होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कीजिए। जैसे नंबर दिया है तो नंबर का ये इस तरीके से अगला वर्ड बनाया, फिर गोश्त दिया है तो इसके आगे हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लाना है वो डिसाइड करना है। ठीक है, हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। गाइस आंसर बताइए। गाइस इसमें हमारा आंसर होगा HGSOT। हिंट देखिए। पहले शब्द समूह के दो अक्षर दूसरे शब्द समूह में अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कीजिए। कोर्ट, न्याय, स्कूल। तो इसमें जैसे हमारा कोर्ट में न्याय होता है तो स्कूल में क्या होता है? गाइस आंसर बताइए। शिक्षक, छात्र, अज्ञानता, शिक्षा। तो गाइस वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर बताइए। गाइस इसमें हमारा आंसर होगा शिक्षा। हिंट देखिए। जिस प्रकार कोर्ट में न्याय मिलता है उसी प्रकार स्कूल में शिक्षा मिलती है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। ऑक्सीजन, जलना, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग करना, झाग, बुझाना, विस्फोट। गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए। आंसर क्या होगा हमारा? गाइस इसमें हमारा आंसर होगा बुझाना। हिंट लेते हैं। हिंट दिया है ऑक्सीजन जलने में मदद करता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। लकड़ी, कार्क, पत्थर, पेपर। गाइस इसमें हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। इसमें हमारा आंसर होगा पत्थर। हिंट देखिए। अन्य सभी आइटम पानी की तुलना में हल्का है जबकि पत्थर भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसे चुनिए जो अन्य से 3 विकल्पों से भिन्न है। इसमें हमारा आंसर बताइए। हमारा आंसर क्या होगा? VCD, NPR, KLM, PQR। तो वेरी इजी क्वेश्चन। गाइस आंसर बताइए। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा NPR, क्योंकि गाइस इसमें VCD,
एक साथ रखें के एल एम बी पी क्यू आर ये तीनों सेम हैं, पर एन पी आर ये हमारे क्रम वाइज नहीं है, तो हिंट लेते हैं। प्रत्येक अन्य समूह वर्णमाला के लगातार 3 अक्षर हैं। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। 248, 326, 414, 392। गाइस आंसर बताइए, इसमें क्या आंसर होगा हमारा? इसमें हमारा आंसर होगा 392। हिंट लेते हैं। इसमें हिंट है, बाकी सभी संख्या में तीसरा अंक पहले और दूसरे अंकों का उत्पाद है। इसमें कहना ये चाह रहा है कि जैसे 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इस तरीके से कट रहे हैं, पर 3 ये नहीं कट रहा है। इस गाइस क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सीमा को ठीक से याद है कि उसने 21 अक्टूबर के बाद और 27 अक्टूबर से पहले छुट्टी ली थी। उसकी सहयोगी रीटा ने 23 अक्टूबर को छुट्टी ली थी, किंतु उस दिन सीमा हाजिर थी। 24 अक्टूबर को सार्वजनिक छुट्टी थी और 26 अक्टूबर को रविवार था। सीमा ने अक्टूबर के कौन से दिन छुट्टी ली थी? गाइस आंसर बताइए, इसमें हमारा आंसर क्या होगा? गाइस इसमें हमारा आंसर 22 या 25 अक्टूबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? पोती है या पड़पोता है या पोता है या दादी है? इसमें गाइस आंसर बताइए, हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा पड़पोता। हिंट लेते हैं। पी क्यू का भाई है इसलिए पी पुरुष है, आर पी की माँ है और क्यू और आर एस की पुत्री है। एस पी का दादा है इसलिए पी टी का पड़पोता है। गाइस क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए का भाई है वी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। डी माँ की ओर से सी की नानी है। डी के साथ ए का क्या रिश्ता है? बहू, पुत्री, चाची, भतीजा। गाइस आंसर बताइए, इसमें हमारा क्या आंसर होगा? इसमें हमारा आंसर होगा पुत्री। हिंट लेते हैं। यद्यपि ए के लिंग का प्रश्न में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन दी गई जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि ए डी की पुत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अशोक मुद्रे का टिकट बुक कराना चाहता है। वह चलना शुरू करता है और बुकिंग ऑफिस तक, जो उसके घर के पूर्व में है, पहुंचने में 5 किमी का रास्ता तय करता है। वहां से वह 3 किमी चलकर बाजार की तरफ उत्तर की ओर मुड़ जाता है। वहां से वह अपने मित्र संदीप के घर की ओर, जो 5 किमी दूर है, बाएं मुड़ जाता है। अब उसे अपने घर लौटना है। उसे अपने घर तक पहुंचने में किमी चलना पड़ेगा। कितने किमी चलना पड़ेगा? 8 किमी या 3 किमी या 5 किमी या 6 किमी? गाइस आंसर बताइए, इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा 3 किमी। हिंट लेते हैं। ये इसका मतलब ये ना रखे कि इस तरीके से चलाइए। तो गाइस क्लियर हो गया होगा
कि हमारा आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इसमें जो है ये बताना है कि हमारा क्या आंसर होगा इसमें। तो गाइस देखिए अच्छी तरीके से ये किस तरीके से हुआ है, आंसर बताइए। तो गाइस इसमें हमारा आंसर होगा 69, 69। हिंट लेते हैं। चित्र ए में 39 + 33 = 29 प्लस इस तरीके से हुआ है, प्लस 43 = 27 प्लस 45 = 72। चित्र बी में 42 + 31 = 29 प्लस 44 = 30 प्लस 43 = 73। माना चित्र सी में लुप्त संख्या x है, x + 10 = 59 प्लस 20 40 + 39 = 79 और x = 69। तो गाइस क्लियर हो गया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि पेपर शब्द को OZODQ के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोट में पेंसिल शब्द को कैसे लिखा जाएगा। गाइस आंसर बताइए, इसमें क्या आंसर होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें हमारा आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। हिंट लेते हैं किस तरीके से हुआ है। ये इस तरीके से हुआ है गाइस, अब तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करते हुए शब्द कॉमेंडमेंट के तीसरे, पांचवें, 9वें और 11वें अक्षर से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कोई नहीं, 1, 2, 3 से अधिक। गाइस आंसर बताइए, इसमें क्या आंसर होगा हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा 3 से अधिक। हिंट लेते हैं। MEAT तो अर्थपूर्ण शब्द, MEAT, MATE, TEAM, TAME। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कागज के एक टुकड़े को प्रश्न आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। ये हमारे मतलब कागज के टुकड़े दिए हैं, तो इसमें मतलब ये बताना है किस तरीके से हमारा खोलने के बाद उसका रियल होगा। तो गाइस आंसर बताइए, इसमें क्या आंसर होगा हमारा। इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। शहद, फूल, मक्खी, मोम। तो गाइस इसमें हमें मतलब एक सीरीज बनानी है, तो बताइए किस तरीके से होगा। पहले मक्खी फूल पर जाएगी, फूल से शहद निकालेगी। अब देखिए इस तरीके से बनाइए, किस तरीके से होगा, आंसर बताइए इसका। गाइस इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हिंट लेते हैं। सार्थक क्रम, फूल, मक्खी, शहद, मोम। तो गाइस यही क्रम मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यान से अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। SMP 63 स्टार कटिंग SA4LN @ Z5 हैज VU से
ये मतलब ये हमारे ये नंबर दिए गए हैं, इनको देखकर हमें उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर और तुरंत पहले एक व्यंजन है। मतलब एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट बताना है, कोई नहीं, 1 2 3। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें हमारा आंसर होगा 1। हिंट लेते हैं, G2। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक संख्या गलत है, इस गलत संख्या का पता लगाइए। गाइस ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें हमें गलत पद बताना है। इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। गाइस आंसर बताइए। इसमें हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। हिंट लेते हैं, श्रृंखला में क्रमागत अभाज्य संख्या का योग है 11 + 7 18, 18 + 11 = 29, 29 + 13 42, 42 + 17 59, 59 + 19 = 78, 78 + 23 = 101। तो इसलिए 80 गलत संख्या है, इसमें इसके बदले 78 होना चाहिए था। तो गाइस क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमारा क्या मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक संख्या गलत है, इस गलत संख्या का पता लगाइए। तो 5 दिया है, फिर 55, फिर 495, 3465, 17,325, फिर 34,650, 51,975। तो गाइस इसमें गलत संख्या ही बतानी है। तो इसमें बताइए हमारा आंसर क्या होगा। तो इसमें हमारा आंसर होगा 34,650। तो गाइस हिंट लेते हैं, गुणा 11, गुणा 9, गुणा 7, गुणा 5, गुणा 3, गुणा 1। इसलिए 34,650 गलत संख्या है, इसके बदले 17,325 गुणा 3 51,975 होना चाहिए था। गाइस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक संख्या गलत है, इस गलत संख्या का पता लगाइए। 4 है, 5, 12, 38, 160, 80, 105, यह है 48, 136। इसमें गाइस आंसर बताइए हमारा आंसर क्या होगा। इसमें भी गलत संख्या बतानी है, गलत पद क्या है। गाइस इसमें हमारा आंसर होगा 38। हिंट लेते हैं, गुणा 1 + 1, गुणा 2 + 2, गुणा 3 + 3, गुणा 4 + 4, गुणा 5 + 5, गुणा 6 + 6। इसलिए 38 गलत संख्या है, इसके बदले 12 गुणा 3 + 3 39 होना चाहिए था। गाइस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कथन, जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो 4 पहिए वाले वाहनों की बिक्री कम हो जाती है, कारों की बिक्री बढ़ गई है। उपरोक्त कथनों के आधार पर आपका निष्कर्ष क्या होगा। तो गाइस इसमें आंसर बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन। गाइस इसमें हमारा आंसर होगा पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। तो गाइस इसमें हमारे मतलब ये प्रश्न आकृति दी है और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा हमारा। तो गाइस इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। PR
मतलब क्यू आर से तेज टाइप करता है लेकिन वी जितना तेज नहीं। टी आर से तेज टाइप करता है, एस वी से तेज टाइप करता है। इन 5 में से सबसे तेज कौन टाइप करता है? तो गाइस इसमें आंसर बताइए। ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है। तो गाइस इसमें हमारा आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त। गाइस हिंट लेते हैं। टी की स्थिति निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए सबसे तेज कौन सा टाइप करता है निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो गाइस इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन टाइप पहले करेगा या तेज करेगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है? तो गाइस ये हमारी आकृति दी है, प्रश्न आकृति। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो गाइस आंसर बताइए। तो गाइस इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उपरोक्त प्रश्न किसी खास कोड भाषा में, मतलब ये दिया हुआ है सी लाइक्स एप्पल्स को पिक सिफ डिफ लिखते हैं, पैरोट लाइक्स एप्पल्स लोड्स को डिफ पिक टिफ नीट लिखते हैं, सी लाइक्स पैरोट्स को टिफ सिफ डिफ लिखते हैं। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जरूरी नहीं है? तो गाइस इसमें ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है। इसमें आंसर बताइए हमारा कौन सा आंसर होगा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। हिंट लेते हैं। इसमें हिंट है सी लाइक्स एप्पल, तो इसका आएगा PIC। तो CIPDIP होगा ये हमारा सी लाइक्स के लिए, जो हमारा ब्रैकेट में है वो ब्रैकेट में दिया है। पैरोट लाइक्स एप्पल लोड्स, तो इसका है डिफ पिक टिफ नीट। तो सी लाइक्स का हमने ऊपर भी अभी लिखा है, तो ये सिर्फ डिफ हो रहा है, तो टिफ। तो इसमें हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्रेट कैनियन में स्थित है कोलोराडो नदी, राइन नदी, ताफी नदी, नाइजन नदी। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा कोलोराडो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सरकार की स्थिरता में आश्रित होती है संसदीय शासन, राष्ट्रपति शासन, बहुव्यक्ति कार्यपालिका प्रणाली, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो गाइस इसमें आंसर बताइए हमारा क्या आंसर होगा। इसमें हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? गिटार, सितार, ट्रम्पेट, वायलिन। तो गाइस इसमें आंसर बताइए हमारा आंसर क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा ट्रम्पेट। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निसंधाता किसकी कमी से होती है? ग्लूकोज, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन ए। तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। तो इसमें हमारा आंसर होगा विटामिन ए। भारतीय भू सर्वेक्षण ने भारत का अधिकांश क्रोमाइट कहाँ पर पता लगाया है? कटक, सिंहभूम, मणिपुर, हुबली। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर। तो गाइस ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारा आंसर बताइए। इसमें हमारा आंसर होगा मुंबई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। असंजित संश्लेषणाव एडहेरेंट म्यूकोइड
क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से। तो गाइस इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा होगा हमारा? मंड स्टार्च का पालन होता है, जीवाणुओं का नाश होता है, संश्लेषिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है, विषाणु संक्रमण पर रोक लगती है। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा संश्लेषिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? चालुक्य, शुंग, राष्ट्रकूट, पल्लव। तो गाइस ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए। तो गाइस इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव, धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा, ऊर्जा। तो गाइस इसमें आंसर बताइए हमारा क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नोक्त खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है? चावल, सेब, दालें, संतरा। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या है? इसमें हमारा आंसर है सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नोक्त में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? शारदा बांध, टनकपुर बांध, संचेसर परियोजना, चुका परियोजना। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा? इसमें हमारा आंसर चुका परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो गाइस इसमें आंसर बताइए। विद्यारण्य, कृष्णदेवराय, हरिहर, राजराज। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा? तो गाइस इसमें हमारा आंसर होगा कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो गाइस इसमें आंसर बताइए हमारा आंसर क्या होगा? 10 दिन, 14 दिन, 20 दिन या 30 दिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है ये। तो गाइस इसमें हमारा आंसर होगा 14 दिन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर किए जाते हैं। इस रोपण का नाम है रक्षक मेघालय, कृषि वन, वात रोधा, सामाजिक वन। तो गाइस इसमें आंसर बताइए हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा वात रोधा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, रूस। तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बताइए। इसमें हमारा आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपतीय सरकार। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा? गाइस इसमें हमारा आंसर होगा संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित
जिला स्तरीय प्राथमिक शैक्षिक कार्यक्रम को निम्न में से किसके द्वारा सहायता दी जाती है? तो गाइस 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यूनेस्को, जापान सरकार। तो गाइस आंसर बताइए, इसमें क्या आंसर होगा हमारा? इसमें हमारा आंसर होगा यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पूंजी संचयन, संसाधन खोज, जनसंख्या वृद्धि, प्रौद्योगिकी विकास। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है, भ्रूण का पूर्ण विकास परखनली में होता है, को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, अंडे का निषेचन माँ के शरीर में बाहर किया जाता है। तो गाइस आंसर बताइए इसमें क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड? तो गाइस इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो गाइस आंसर दीजिए क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है आयात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात एवं निर्यात दोनों को बढ़ावा देना, आयात एवं निर्यात दोनों को हतोत्साहित करना। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा निर्यात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? योजना आयोग, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकास परिषद, संसद तथा राज्य विधानसभाएं। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? कैम्बियम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, जालिम। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसमें हमारा आंसर होगा जालिम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईसा, शाह आवास, इस्माइल। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ये इसलिए हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिए क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा उस्ताद ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठोस अवस्था में धातु धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड। तो गाइस आंसर बताइए इसमें क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि x बराबर 0.08 का स्क्वायर, y बराबर 1/0.08 का स्क्वायर हो और x बराबर 1 माइनस 0.08 का स्क्वायर माइनस 1 हो तो हमारा आंसर क्या होगा? तो गाइस ये 4 ऑप्शन दिए हैं, मैथ का क्वेश्चन है ये। इसमें बताइए हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा Z, X
वाई, तो ये डी क्वेश्चन डी होगा। तो इसमें हिंट दिया है ये इसका x बराबर 0.08 का स्क्वायर, y बराबर 1/0.08 का स्क्वायर बराबर 10,000/64 बराबर 156.25, z बराबर 1 माइनस 0.08 का स्क्वायर माइनस 1, तो फिर 1 प्लस 0.08 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 0.08 माइनस 1, तो बराबर 0.08 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 0.08। तो गाइस इस तरीके से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में AB को 40 मीटर की तथा C को 70 मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में BC को कितने मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकेगा? तो गाइस वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा 31 सही 1/4 मीटर। हिंट लेते हैं। प्रश्न के अनुसार जब A तय करता है 1000 मीटर तब B तय करता है 1000 - 40 बराबर 960 मीटर, और C तय करता है 1000 - 70 बराबर 930 मीटर। जब B तय करता है 960 मीटर, C तय करता है 930 मीटर। जब B तय करता है 1000 मीटर, C तय करता है बराबर 930/960 गुणा 1000 बराबर 968.75 मीटर। BC को 1000 - 968.75 बराबर 31.25 मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकेगा। तो गाइस ये जहाँ तक है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो बाकी बचे घोल में लवण का प्रतिशत है 10.5, 11.5, 12 या 13। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा 10.5। गाइस हिंट लेते हैं इसका हिंट है 12 लीटर नमक में घोल में नमक बराबर 7 गुणा 12/100 बराबर 0.84 यूनिट्स। पानी बराबर 93 गुणा 12/100 बराबर 11.16 यूनिट्स। वाष्पीकरण के बाद नमक का प्रतिशत बराबर 0.84/8 गुणा 100 - 10.5। तो गाइस ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 15 बराबर x वर्गमूल 10 हो तो x का मान कितना होगा? तो गाइस 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें क्या आंसर होगा हमारा बताइए। इसमें हमारा आंसर होगा 3। हिंट लेते हैं। वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 15 बराबर x वर्गमूल 10, तो वर्गमूल 2 गुणा 3 गुणा वर्गमूल 3 गुणा 5 बराबर x वर्गमूल 10, तो √2 गुणा √3 √5 गुणा 3 बराबर x √10, तो 3 वर्गमूल 10 बराबर x वर्गमूल 10, तो x बराबर 3। तो गाइस ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि 2x - 5/x + 2y बराबर 1/2 तो 3x - 5 3x + y का मान कितना होगा? 1/5, 3/5 या 4/5 या 1। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा 3/5। हिंट लेते हैं। 2x - y बटे में x + के 2y बराबर 1/2
4x माइनस 2y बराबर x प्लस के 2y, 3x बराबर 4y, तो बराबर होगा हमारा x बटे वाई बराबर 4/3, तो 3x माइनस वाई बटे 3x प्लस वाई बराबर y ब्रैकेट 3x बटे वाई माइनस 1 बटे में है फिर y 3x बटे वाई प्लस 1, तो हमने माइनस प्लस वाले ब्रैकेट अलग अलग बनाए हैं बराबर 3 गुणा 4/3 माइनस 1 बटे में 3 गुणा 4/3 प्लस 1 बराबर 4 माइनस 1 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 3/5। तो गाइस ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन के 1/16 के बराबर है और वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। वार्षिक दर क्या है? तो 1 सही 1/2%, 2 सही 1/2%, 3 सही 1/2%, 4 सही 1/2%। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। सवाल को पढ़िए और ये देखिए कहना क्या चाह रहा है, किस तरह से हमें आंसर देना है। तो गाइस हमारा आंसर होगा 2 सही 1/2%। हिंट लेते हैं। मानव ब्याज की वार्षिक दर बराबर R% समय बराबर R वर्ष। मानव मूलधन RS x ब्याज बराबर RS x/16। तो प्रश्न के अनुसार x/16 बराबर x गुणा R बटे 100, तो 16 R का स्क्वायर बराबर 100, तो R का स्क्वायर बटे 100/16 बराबर 25/4। तो हमने इसे काट लिया तो 25/4 आ गया। तो फिर हमने ये लिखा R बराबर रूट 25/4 बराबर 5/2, तो बराबर 2 सही 1/2%। तो गाइस ये आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों को, जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है, के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु है 17 वर्ष 1 महीना, 17 वर्ष 7 महीने, 17 वर्ष 11 महीने, 18 वर्ष 3 महीने। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा 17 वर्ष 7 महीने। हिंट लेते हैं। ट्रिक नए खिलाड़ियों की औसत आयु 20 प्लस के 17 ब्रैकेट में 11 गुणा 2/12 गुणा 1/2, 422/12 गुणा 2 बराबर 211/12 बराबर 17 सही 7/12, तो 17 वर्ष 7 महीने। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है y माइनस जेड का घन प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई का क्यूब का मान कितना होगा। तो गाइस ये दिया है हमें। तो सवाल को देखिए इसमें क्या किस तरीके से आंसर मांग रहा है। तो देखिए इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 जेड वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। तो हिंट लेते हैं। ये हमारा हुआ यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तब a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन बराबर 3abc। तो इसमें होगा y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो y माइनस जेड का घन प्लस जेड माइनस एक्स का घन प्लस एक्स माइनस वाई का घन बराबर 3। तो y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हम आपके लिए।
किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज RS 80 है, उसी धनराशि का उतनी ही समय अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो गाइस इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। इसमें हिंट भी दे रखा है आंसर का। गाइस इसमें आंसर बताइए। आसान ही है क्वेश्चन तो। गाइस इसमें हमारा आंसर होगा 81.16। हिंट लेते हैं। ये हुआ हमारा प्रिंसिपल बराबर S.I गुणा 100 में टाइम गुणा रेट, मतलब ये हमारा सूत्र है। तो इसमें लिख लिया हमने 80 गुणा 100/2 गुणा 4 बराबर RS 1000। तो CI बराबर P ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की घात T माइनस 1 ब्रैकेट 1। फिर हम करते हैं 1000 फिर ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट 1 प्लस 4/100 का स्क्वायर माइनस 1। फिर करते हैं हम बराबर 1000 26/25। हमने इसे काटा फिर 26/25 का स्क्वायर माइनस 1 आया। फिर बराबर 1676/625 माइनस 1। तो गाइस इसमें फिर हमने किया बराबर 1676 माइनस 625/625। तो गाइस इसमें हुआ 1000 गुणा 51/625। हमने इसमें माइनस कर लिया, घटा लिया इसको। तो जो हमने 676 में से 625 घटाया तो 51 बचा था। 1000 हमने ब्रैकेट से बाहर वाला रख लिया। फिर 625 बराबर RS आ गया 81.60। तो गाइस अगर ये आपको पसंद आया हो तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आंसर पता चल गया होगा कैसे आया है। गाइस एक ये है, निम्नलिखित सारणी को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 बैंकों द्वारा दिया गया ऋण रुपये करोड़ में है। इसमें 1995, 1996, 1997, 1998 मतलब ये ईयर्स दे रखे हैं हमारे। तो ए है 18, 23, 45, 30। बी है 27, 22, 18, 41। सी है 29, 29, 22, 17। डी 13, 19, 28, 32। टोटल है हमारा 87, 104, 113, 120। तो किस वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपरोक्त वर्षों में दी गई औसत ऋण के निकटतम है। तो गाइस इसमें जो है हमारे ईयर्स दिए हैं 1995, 1996, 1997, 1998। तो ये हमें निकालने हैं। तो गाइस आंसर बताइए इसमें हमारा आंसर क्या होगा। तो इसमें हमारा आंसर होगा 1996। हिंट लेते हैं। औसत ऋण 87 प्लस 104 प्लस 113 प्लस 120/4। तो हमारा टोटल करेंगे तो आएगा 424/4 बराबर 106। तो अवशिष्ट वर्ष 1996। तो गाइस ये आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो गाइस उसी तरह का एक दूसरा सवाल, निम्नलिखित सारणी को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 बैंकों द्वारा दिया गया ऋण रुपये करोड़ में है। तो उसी तरह का सवाल है 1995, 1996, 1997, 1998। इसमें उसी तरीके से करना है। किस वर्ष में बैंक ए और बैंक बी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि बैंक सी और बैंक डी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि के ठीक बराबर थी। तो 1995, 1996, 1968, 98, 1998, 9। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा 9। हिंट लेते हैं।
इसमें दिया है 1995 45, बावन 1996 में 56 48, इन करोड़ में है ये। तो इसमें जो है क्लियर नहीं किया है, तो इसलिए इसका आंसर इसमें दिया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो ये भी इसी तरह का है। तो हम निम्नलिखित सारणी को पढ़िए। वो तो इस सारणी दी है, सेम वही है, थोड़ा बहुत ही चेंज किया है। 1998 में किस बैंक द्वारा दी गई ऋण राशि सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई राशि का ऋण राशि के 30% से अधिक थी? तो गाइस इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें ए बी सी डी। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसमें हमारा आंसर होगा बी। हिंट लेते हैं। हिंट है 30% ऑफ 120, 120 गुणा 30/100 और 36। 1998 बैंक बी द्वारा दी गई ऋण राशि सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई राशि का ऋण राशि के 30% से अधिक थी। तो गाइस इस तरीके से ये आंसर आया है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि हमें योगफल एक संपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो? 1 3 6 8। तो गाइस इसमें आंसर बताइए। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर होगा 6। हिंट लेते हैं। इसमें हिंट है 47 गुणा 47 बराबर 22,009। तो 22 में 6 जोड़े जाने पर योगफल एक संपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो गाइस इसमें हमारा इस तरीके से आंसर का पता चला है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि पूर्व गोले की त्रिज्या क्या थी? 22/7। तो ये जो त्रिज्या की जो हमारी वो होती है, तो ये तो सभी को पता होता है 22/7 होती है। तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। तो गाइस इसमें हमारा आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। हिंट लेते हैं। मानव वृद्धि पूर्व गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। प्रश्न के अनुसार 4 5 ब्रैकेट r + 2 का स्क्वायर - 4 5 r का स्क्वायर बराबर 352। 4 5 r का स्क्वायर + 4r 4r + 4 - r का स्क्वायर बराबर 352। तो 4r + 4 बराबर 352/4 5 बराबर 352 गुणा 7/4 गुणा 22। तो बराबर हमने यहाँ पाई का मान रख लिया 22/7। तो इसमें 4r + 4 बराबर 28। तो r बराबर 24/4 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो गाइस हमें क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमारा आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 किलोमीटर की एक दौड़ में 3 भागीदार ए बी तथा सी हैं। ए बी को 50 मीटर की दूरी का तथा सी को 69 मीटर की दूरी का प्रारंभ दे सकता है। बी सी को कितने मीटर की दूरी का प्रारंभ दे सकता है? तो गाइस इसमें 4 ऑप्शन दिए हमारे 17 मीटर, 20 मीटर, 19 मीटर, 18 मीटर। गाइस आंसर बताइए इसमें हमारा आंसर क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा 20 मीटर। हिंट देखते हैं। हिंट दिया है लेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रेस बाय ए बी एंड सी वी एक्स मिनट्स। चाल। तो ए बराबर 1000/x, बी बराबर 1000 - 50/x बराबर 950/x। तो सी बराबर
1000 माइनस 69/x बराबर 931/x। नाउ टाइम टेकन टू कंप्लीट द रेस बाई v बराबर 1000/950 बराबर 1000 गुणा x बटे 950 एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सी इन 1000 x बटे 950 मिनट। तो बराबर होगा 1000 x बटे 950 गुणा 931/x बराबर होगा 980 किलोमीटर। BC को 1000 माइनस 980 बराबर 20 मीटर की दूरी का प्रारंभ दे सकता है। तो गाइस क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमारा आंसर आया। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइन का स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर 3 प्लस साइन का स्क्वायर 5 प्लस साइन का स्क्वायर 85 प्लस साइन का स्क्वायर 87 प्लस साइन का स्क्वायर 89 का मान कितना होगा। तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो गाइस मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर पता चल सके क्या है ये। तो गाइस इसमें हमारा आंसर होगा 22 सही 1/2। तो हिंट लेते हैं। इसमें है यहाँ पदों की संख्या बराबर 45, y t n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो 89 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 गुणा 2 88/2 और n माइनस 1 n बराबर 45। अब साइन का स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर 89 प्लस साइन का स्क्वायर 3 प्लस साइन का स्क्वायर 87 प्लस साइन का स्क्वायर 45 प्लस साइन का स्क्वायर 1 प्लस कोस का स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर 3 प्लस कोस का स्क्वायर 3 प्लस 22 टर्म्स प्लस 1/√2 का स्क्वायर। तो इसमें होगा चूँकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा 1 प्लस 1 22 टर्म्स प्लस 1/2। तो इसमें होगा 22 प्लस 1/2 बराबर 22 सही 1/2। तो गाइस पता चली क्या होगा आपको किस तरीके से ये हमारा आंसर आया है। तो इसमें हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है, वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा 6 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन है ये। इसमें हमारा आंसर होगा 4। हिंट लेते हैं। प्रश्न के अनुसार 10 पुरुषों का एक दिन का कार्य बराबर 1/12। एक पुरुष का एक दिन का कार्य बराबर 1/12 गुणा 10 बराबर 120 1/1 1/120। उसी प्रकार एक महिला का एक दिन का कार्य बराबर 1/6 गुणा 10 बराबर 1/60। तो एक पुरुष प्लस एक महिला बराबर एक दिन का कार्य बराबर 1/120 प्लस 1/1 मतलब 1/60। तो 1 प्लस 2/120 बराबर 3/120 बराबर 1/40। 10 पुरुष प्लस 10 महिला का एक दिन का कार्य बराबर 10/40 बराबर 1/4। अतः दोनों दल पूरे कार्य को 4 दिन में संपूर्ण या पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का वह कोण 50 डिग्री हो तो उसका आंतरिक समूह कोण कितना होगा। 130 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री या 90 डिग्री। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा 50 डिग्री। तो गाइस हिंट लेते हैं।
ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो ए बी सी प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण सी बी ई बराबर 50 डिग्री, तो कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री माइनस 50 बराबर 130 डिग्री, तो कोण ए डी सी बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50। तो गाइस इसमें हमारा इस तरीके से आंसर आया है। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की परिमाप 160 मीटर है और उसकी दो असस्त्र भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है होगी 32 मीटर, 8 मीटर या 4 मीटर या 16 मीटर। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें हमारा आंसर होगा 32 मीटर। हिंट लेते हैं। इसमें माना आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x मीटर और y मीटर है, तब 2x प्लस वाई बराबर 160, x प्लस वाई बराबर 80 एंड x माइनस वाई बराबर 48। तो समीकरण पहले और दूसरी को जोड़ने पर, तो समीकरण हमने दोनों ऐड करी तो 2x बराबर 128, तो x बराबर 128/2 बराबर 64। समीकरण पहली से y बराबर 80 माइनस 64 बराबर 16। क्षेत्रफल बराबर 64 गुणा 16 का स्क्वायर पर मिनट करा वर्ग का क्षेत्रफल रूट 64 गुणा 16 बराबर 8 गुणा 4 बराबर 32, 8 चौक 32 होता है। तो हमारा आंसर आया। तो गाइस आप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आया। यदि राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से निम्न कम है। तो गाइस इसमें बताना है कि हमारा मतलब क्या आंसर होगा। 11 सही 1/9% या 13 सही 1/2% या 87 सही 1/2%, 88 सही 1/9%। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा 11 सही 1/9%। इसमें हिंट लेते हैं। यह हुआ है ट्रिक प्रतिशत बराबर r गुणा 100/100 प्लस माइनस r। तो इसमें 12.5 गुणा 100/100 प्लस 12.5 बराबर 112/5 बराबर 11 सही 1/9। तो गाइस इस तरीके से हमारा आंसर आया है। क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का भट्टा देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है या कमाता है। उस वस्तु की वास्तविक लागत जिसका अंकित मूल्य RS 880 रुपये है निम्न है। तो इसमें हमारा आंसर बताना है क्या है। तो गाइस इसमें हमारा आंसर होगा, बताइए क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा 640। तो गाइस हिंट लेते हैं। यह हुआ वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 20% ऑफ 880 बराबर 80% ऑफ 880। तो ये है 880 गुणा 80/100 बराबर 704। तो पुनः 110% बराबर 704। तो 100% बराबर 704/110 गुणा 100 बराबर 640। वास्तविक लागत RS 640। तो गाइस इस तरीके से आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन टेक पाई 22/7। मतलब इसका जो पाई का मान दे रखा है 22/7। तो इसमें आंसर बताना है 1760 घन सेंटीमीटर या 880 घन सेंटीमीटर या 440 घन सेंटीमीटर या 220 घन सेंटीमीटर। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा 440 घन सेंटीमीटर। तो इसमें हिंट लेते हैं।
उपयोग हुआ लोहे का आयतन पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर 2 का स्क्वायर एच बराबर पाई एच आर 1 का स्क्वायर माइनस आर 2 का स्क्वायर। तो 22/7 गुणा 20, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 22/7 गुणा 20 गुणा 7, तो बराबर आ जाएगा हमारा 440 CU प्लस CM। तो गाइस इस तरीके से हमारा आंसर आया, क्लियर हो गया होगा आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ABCD का एक चक्रीय समलंब है जिसमें AD VC, यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री तो कोण BCD का माप है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री। तो गाइस इसमें आंसर बताइए, हमारा आंसर क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा 70 डिग्री। हिंट लेते हैं, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके से। तो कोण ABC प्लस कोण CDA बराबर 180, कोण CDA बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री, कोण BCD बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। तो गाइस इस तरीके से हमारा आंसर आया। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी RS 60 में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है तथा उतने ही संतरे RS 60 में 30 के भाव से खरीदता है। वह उन्हें एक जगह मिलाकर RS 60 में 25 के भाव से बेच देता है। उसका लाभ अथवा हानि का प्रतिशत कितना है। तो गाइस ये भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इतना हार्ड नहीं है। इसे करके देखिए, इसमें हमारा आंसर क्या होगा बताइए। तो इसमें हमारा आंसर होगा 4% की हानि। तो गाइस हिंट लेते हैं, यह है वह आदमी प्रत्येक प्रकार के 60, 20 और 30 का एलसीएम लिया, जिसे हम लैसे बोलते हैं, संतरे खरीदता है। पहले प्रकार के 60 संतरे का क्रय मूल्य बराबर 60/20 गुणा 60 बराबर 180। दूसरे प्रकार के 60 संतरे का क्रय मूल्य बराबर 60/30 गुणा 60 बराबर 120। तो गाइस इसमें कुल 120 संतरे का क्रय मूल्य है। RS बराबर 180 प्लस 120 बराबर RS 300। तो दियर मतलब उनका अपना बराबर SP बराबर 60/25 गुणा 120 बराबर 288। हानि RS 300 माइनस 288 बराबर RS 12। तो हानि प्रतिशत 12/300 गुणा 100 बराबर 4%। तो हमारी जो हानि आई है 4% आई है। गाइस क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से ये हमारा सवाल हुआ है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी रिसने से इसके भरने में 2 1/3 घंटे लगते हैं। पानी से पूरी भरी टंकी रिसाव के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। 8 घंटे या 7 घंटे या 2 1/3 घंटे या 14 घंटे। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। ये भी आसान सवाल है। तो गाइस इसमें हमारा आंसर होगा 14 घंटे। हिंट लेते हैं, 1 घंटे में भरा गया टंकी का हिस्सा बराबर 1/2। रिसाव के कारण 1 घंटे में x टंकी का हिस्सा बराबर 3/7। तो रिसाव के कारण 1 घंटे में खाली हुई टंकी का हिस्सा बराबर 1/2 माइनस 3/7 बराबर 7 माइनस 6/14 बराबर 1/14। इसलिए पानी से पूरी भरी टंकी रिसाव के कारण 14 घंटे में खाली हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which part of sentence has an error। तो इसमें हमें एरर छांटनी है कि क्या एरर होगी। तो she walked in the room where the murder had taken place। तो इसमें क्या एरर होगी। गाइस एरर बताइए इसमें क्या एरर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो इसमें हमारा एरर होगी सी वर्ब इन में। हिंट लेते हैं, इसमें सी वर्ब इनटू होगा क्योंकि इसमें एक गति दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर? द एमिनेंट स्पीकर्स ईच वाज ब्रॉडकास्ट ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशन। तो गाइस इसमें हमारा बताइए क्या एरर होगी। इसमें हिंट भी दे रखा है कि क्या एरर है। देखिए क्या एरर होगी। इसमें हमारी एरर होगी बाज ब्रॉडकास्ट ओवर में। तो हिंट लेते हैं, बाज ब्रॉडकास्ट ओवर होगा, इसमें ईडी नहीं लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। तो इसमें हमें मतलब एक्टिव पैसिव बनाना है। तो यू शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। तो इसमें बताइए कौन सा हमारा मतलब सही होगा। तो गाइस इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय अस। ठीक है, क्लियर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। तो इसमें गाइस बताइए, व्हाई डिड यू नॉट एग्री टू माय प्रपोजल। तो इसमें किस तरीके से हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा। व्हाई वाज माय प्रपोजल नॉट एग्रीड टू, व्हाई वाज माय प्रपोजल नॉट एग्रीड बाय यू, व्हाई माय प्रपोजल वाज नॉट एग्रीड टू बाय यू, व्हाई वाज माय प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाय यू। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा व्हाई वाज माय प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाय यू। तो इसमें गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। तो अभी तो एक्टिव पैसिव के ही चल रहे हैं, देखते हैं क्या क्या करना है इनमें। दोज हु वर्कड हार्ड सेल्डम ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स। तो इसमें बताना है गुड मतलब ये चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही होगा बताइए गाइस। इसमें सही होगा गुड मार्क्स वर सेल्डम ऑब्टेन्ड बाय दोज हु वर्कड हार्ड। तो गाइस इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो ये दिया है चेस्ट। तो इसमें हमारा कौन सा इसका मतलब सिनोनियम होगा, सिनोनियम बताना है इसमें। तो गाइस इसमें सिनोनियम बताइए क्या होगा। इसमें हमारा सिनोनियम होगा नोबल। तो हिंट लेते हैं, फिल्थ मीन्स डर्ट, लेव्ड मीन्स characterless, a chaste person does not have sex with anyone or has it only with his or her spouse। तो गाइस इसमें इस तरीके से हिंट दे रखे हैं, साफ के आंसर दे रखे हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशंस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कर्वेचर, कर्वेचर क्या होता है बताइए, इसका सिनोनियम क्या होगा। तो कर्वेचर का सिनोनियम होगा एंगुलरिटी। तो इसमें हिंट देखते हैं, हिंट दिया है एंगुलरिटी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। तो इसमें हमें मतलब एंटोनियम बताना है। कैप्टियस का क्या होगा एंटोनियम्स। तो बताइए गाइस क्या होगा। इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टॉलरेंट। हिंट लेते हैं,
A captious person is too critical, too ready to find fault. He or she cannot tolerate anything that does even a faction against them. Such persons are not tolerant at all. तो गाइस इसमें ये दे रखा है, आपको क्लियर हो गया होगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द फ्लोइंग वर्ड। तो ये दिया है बर्फ। बर्फ का इसका एंटोनिम बताना है, क्या होगा। इसमें हमारा एंटोनिम होगा स्ट्रेंथ। तो इसमें हमारा ये आंसर हुआ। हिंट लेते हैं। इफ समथिंग ब्रेक्स इट बिकम्स डैमेज बाय बेंडिंग और प्रूविंग often because of the effect of heat or water. In order to bring it back to as it was, you have to make it strength. In other words, you have to strengthen it. तो गाइस इसमें हमारा इस तरीके से आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द फ्लोइंग वर्ड। तो ये दिया है पैम्पर। तो पैम्पर का सिनोनियम बताइए, एंटोनियम बताइए क्या होगा। गाइस एंटोनियम्स बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें हमारा होगा नेग्लेक्ट। तो इसमें नेग्लेक्ट है, तो हिंट लेते हैं। इफ़ यू पैम्पर समवन यू पे टू मच attention to make him comfortable and happy. You treat him too kindly. On the other hand, if you do not pay attention to someone, you neglect him. तो गाइस ये नेग्लेक्ट हमारा एंटोनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द alternative which best expression the meaning of following idioms phrase। तो इसमें idioms है ये to cure the curd। तो इसमें हमें बताना है, वेरी इजी है ये, बताइए क्या होगा। इसमें होगा हमारा to think deeply। तो इसमें to think deeply ये हमारा जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशंस द मीनिंग ऑफ फ्लोइंग इडियम्स एज फ्रेज। तो इसमें जो है हम इडियम्स ही बताना है क्या होगा। ए गुड समरिटन। तो इसमें बताइए कौन सा आंसर होगा हमारा। ये भी इजी है गाइस, बार बार रिपीट होते हैं ये। गाइस इसमें हमारा आंसर होगा ए जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें है चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें जो है हमें एक सेंटेंस का एक वर्ड बताना होता है जिसे हम वन वर्ड बोलते हैं। तो साइंस विच क्लेम्स टू टर्न वेस्टर मेटल्स टू गोल्ड। तो इसमें जो है ये इसका एक वर्ड बताना है। तो क्या वर्ड होगा हमारा, बताइए गाइस। तो इसमें हमारा आंसर होगा केमिस्ट्री। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस। समथिंग विच इज फिट फॉर बीइंग ईटन। तो इसमें भी वन वर्ड बताना है। तो बताइए गाइस क्या आंसर होगा। इसमें हमारा आंसर होगा एडिएबल। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड
For the following sentence of a speech made without preparation, तो गाइस इसमें बताइए हमारा क्या वन वर्ड होगा। तो गाइस इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रोम्प्यूटिव। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें हमें मतलब जो सही स्पेलिंग का वर्ड है वो ढूंढना है। तो गाइस इसमें बताइए कि कौन सा सही स्पेलिंग का वर्ड होगा जिसमें स्पेलिंग बिल्कुल राइट है हमारी। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।